बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वैक्सीन। वैक्सीन क्या होती है? बेसिकली बायोलॉजिकल प्रिपरेशन होती हैं जो हमारी इम्यूनिटी को जाके इम्प्रूव करती हैं। जो वैक्सीन होती हैं बेसिकली लाइव अटेनुएटेड या किल्ड एजेंट होते हैं, ठीक है, जो बेसिकली रिजेंबल करते हैं हमारी डिजीज़ के पॉजिटिव एजेंट के साथ, ठीक है, जो माइक्रोब होता है उसके साथ रिजेंबल करते हैं। अब बेसिकली होता क्या है कि जो एजेंट स्टिमुलेट करता है बॉडी इम्यून सिस्टम को, रिकॉग्नाइज करता है एजेंट और फॉरन डिस्ट्रॉय को, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। जो इम्यून सिस्टम होता है वो रिकॉग्नाइज करता है और डिस्ट्रॉय करता है ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। वैक्सीन, वैक्सीनेशन, वेरियोल वैक्सीन वगैरह ये सारी चीज़ें। फर्स्ट ऑफ ऑल वैक्सीन एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर की थी। अगर हम टाइप की बात करते हैं, लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन होती है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, सब यूनिट वैक्सीन, टॉक्साइड वैक्सीन, कॉन्जुगेट वैक्सीन, डीएनए वैक्सीन, रिकम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन वगैरह। लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन कौन सी होती हैं? वो वैक्सीन होती हैं जो बेसिकली लाइव माइक्रोब होते हैं उनके अंदर, ठीक है, लेबॉर्ट्री के अंदर उनको प्रोड्यूस किया जाता है, डिजीज़ कॉज नहीं करते। लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन जो होती है क्लोजेस्ट थिंग टू द नेचुरल इन्फेक्शन, ठीक है, बेसिकली ये गुड टीचर फॉर इम्यून सिस्टम का काम करती हैं। लाइफ में हमारे पास एग्जांपल्स में आते हैं मीजल, मम्प्स, चिकन पॉक्स की वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होते हैं, साइंटिस्ट ने प्रोड्यूस किया था इनएक्टिव वैक्सीन को किल करके डिजीज़ पॉजिटिव एजेंट को, ठीक है। ये क्या करती हैं कि डेड माइक्रोब कांट म्यूटेट बैक टू देयर डिजीज़ कॉजिंग स्टेट। एग्जाम्पल में हम इन्फ्लुएंजा, पोलियो, हेपेटाइटिस, रेबीज़ वगैरह। सब यूनिट वैक्सीन होती हैं, टॉक्साइड वैक्सीन होती हैं, टॉक्सिन के अगेंस्ट अपना एक्शन प्रोड्यूस करती हैं। कॉन्जुगेटेड वैक्सीन होती हैं जो कम्बिनेशन में होती हैं एक या एक के साथ, जैसे इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन हमारे पास पाई जाती है। डीएनए वैक्सीन होते हैं, ठीक है, इम्यूनाइज करती हैं न्यू टेक्नोलॉजीज़ के लेवल को। दीज वैक्सीन डिस्पेंस विद बोथ होल एंड पार्ट गेट राइट डाउन टू द एसेंशियल द माइक्रोब जेनेटिक मटेरियल, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन वगैरह। रिकम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन भी होती है हमारे पास, ठीक है। ये सारी हमारे पास डिफरेंट वैक्सीन होते हैं। वैक्सीन का हमारा मेन कंसर्न ये होता है कि इम्यूनिटी को बूस्टअप करना, स्ट्रॉन्ग करना। अब वैक्सीन बेसिकली जब हम एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो हम फ्यूचर प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, उस टाइम होता ही है कि जब इम्यूनिटी को जाके बूस्टअप कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। उससे ये होता है कि जब कोई फॉरेन सब्सटेंस, ऐसा पॉजिटिव एजेंट जो बॉडी में एंटर होगा, कोई भी डिजीज़ कॉज करने की कोशिश करेगा तो वैक्सीन उसके लिए क्या होंगी कि ऑलरेडी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग किया होगा, डिफेंड करेंगे और उस डिज़ीज़ को बॉडी में नहीं होने देंगे, ठीक है। इसी तरह फ्यूचर प्रोटेक्शन के लिए हम प्रॉपर वैक्सीनेशन सिस्टम होता है, जैसे हमारे वैक्सीनेशन सिस्टम होता है न्यू बॉर्न बेबी जब होता है उससे लेके 4 to 6 ईयर एज तक एक शेड्यूल को हम लोग फॉलो करते हैं। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।